जो है नित्य सिद्ध है, परिकर है। तो भगवान के परिकर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं, दूसरे नित्य सिद्ध होते हैं। तो साधना सिद्ध होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में उन्होंने कुछ साधना की और उससे जो है फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। तो हमने भी जैसे कई जन्म इस संसार में भोगे और फिर कई जन्म से जो है कुछ जो साधना थी तो उससे हमको जो है इस जीवन में शुद्धि प्राप्त हुई। तो इस तरह से कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं जो कि इस भौतिक जगत में वो थे ही नहीं, वे आध्यात्मिक जगत से आए। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आध्यात्मिक जगत से आए और ये भगवान की मंजरी हैं। आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में राधा रानी की सेवा में जो मंजरियाँ होती हैं तो उनमें से एक ये है नयन मणि मंजरी राधा रानी की सेवा में। तो राधा रानी की सेवा में 3 प्रकार की देवियाँ हैं। एक तो मंजरी हैं, दूसरी सखियाँ हैं और तीसरी गोपियाँ हैं। तो जो गोपियाँ होती हैं वो राधा रानी के समान होती हैं और स्वतंत्र रूप से कृष्ण के साथ संबंध बनाती हैं, तो वो गोपियाँ कहलाती हैं। लेकिन जो सखियाँ होती हैं तो उनका संबंध श्री कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे राधा और कृष्ण के बीच में वे जो है संबंध बनाती हैं। तो वे माध्यम बनती हैं राधा और कृष्ण के बीच में संबंध का, तो सखियाँ कहलाती हैं। और जो मंजरियाँ होती हैं तो ये केवल राधा रानी की ही सेवा में रहती हैं, उनको श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं होता। और श्री कृष्ण को अगर वो कुछ चाहती हैं तो उतना ही चाहते हैं जितना श्री कृष्ण राधा रानी को चाहते हैं। तो उनके जो है जीवन का जो केंद्र है वो राधा रानी होती हैं। और कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय मंजरियाँ हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की जो आत्मा है वो श्री राधा है। तो राधा रानी चूँकि कृष्ण की आत्मा है, तो राधा रानी की सेवा में जो लगी हैं पूर्ण रूप से एकाग्रता उनकी राधा रानी की सेवा में है। तो इसलिए श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा ये प्रिय होती हैं मंजरियाँ। और मंजरियों की जो अवस्था होती है वो 13 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें कि जो यौवन है वो विकसित नहीं होता, अर्ध विकसित यौवन की अवस्था होती है मंजरियों की। तो नयनमणि मंजरी ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी हैं। तो भगवान के धाम से, गोलोक धाम से ये मंजरी उतर करके आई और श्री चैतन्य के संदेश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये मंजरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में आई। और इनके पिता जो भक्तिविनोद ठाकुर थे तो वे भी मंजरी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने विषय में एक गीत में लिखा है कि मैं कमल मंजरी हूँ। तो पिता भी मंजरी हैं और पुत्र भी मंजरी हैं, है ना। तो एक घटना जैसे इन्होंने बताई, 4 वर्ष की अवस्था में आम खाया। तो वो जो मैंने कहीं पढ़ा है 3 वर्ष की अवस्था, तो 3 वर्ष की अवस्था थी जब इन्होंने आम खाया। और चूँकि भक्तिविनोद ठाकुर जो इनके पिता थे वो जिला न्यायाधीश थे, तो इनके जो है संपर्क में बहुत से किसान लोग होते थे जो कि इनके द्वारा बहुत उन्हें सहायता मिलती थी। सरकार से जो है इनको सहायता मिलती, किसानों को सहायता मिलती थी। तो इनके जो है संपर्क से जो है बहुत प्रकार की सुविधाएं किसानों को प्राप्त होती थीं। तो किसान लोग जो है इनके प्रति बहुत आभारी होते थे। तो कभी जो है कोई मौसम का जो है जब फल आता था तो वो जो है इनके यहाँ लाते थे। तो जब आम का मौसम आया तो मौसम का जो है वो फल था, जो पहली बार आम का जो है वो
आया था, तो किसी ने जो है टोकरी भर आम इनके घर में ला करके रखे थे। तो चूँकि मौसम का नया फल था, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है उसको भोग लगाने के लिए रखा हुआ था, और टोकरी भर आम आए थे। तो 3 वर्ष का बालक है, तो 3 वर्ष के बालक में क्या होता है, उसकी तो हमेशा खाने की इच्छा होती है। तो जो है 3 वर्ष के बालक ने जो है वो आम जो है एक उठा करके खा लिया। और जब इनके पिताजी को पता चला कि पुत्र ने आम खाया है, तो वो गुस्सा नहीं हुए, बल्कि पुत्र को शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो है प्यार से ये समझाया कि हे पुत्र, आम जो है चूँकि मौसम का ये पहला फल है, तो ये भगवान को जो है भोग लगना चाहिए, पहले भोग लगना चाहिए तब खाना चाहिए। तो पिता ने तो बड़े प्यार से समझाया था कि कोई विशेष इसमें अपराध नहीं माना, पिता ने तो कोई विशेष अपराध नहीं माना, लेकिन पुत्र जो है इतना आगे बढ़ा, भक्ति में इतना आगे बढ़ा हुआ था कि उसने अपना बहुत बड़ा अपराध माना। तो पिता ने तो बड़ा अपराध नहीं माना और कहा कि ठीक है, आगे से जो है ध्यान रखना, कोई बात नहीं। तो पिता ने तो ऐसा कहा, लेकिन पुत्र ने जो है इसको इतना गंभीर अपराध माना कि उन्होंने जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा कर ली। सोचिए, 3 वर्ष की अवस्था में एक बालक जो जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं आम नहीं खाऊंगा, तो अपने को ही दंड देने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कि। और जब उनके शिष्य उनको कभी आम देते थे, क्योंकि गुरु से बहुत प्रेम था शिष्यों को, तो जब मौसम आए आम का तो फिर इनको आम देते थे। तो ये जो है स्वयं बोलते थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं अपराधी हूँ। तो इतना इनके अंदर विनम्रता थी कि हर कोई तो अपने अपराधों को छिपाता है, अपनी कमियों को छिपाता है। अगर आप किसी से आप बात करें कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो वो उसको जो है छिपाने की कोशिश करेगा और लीपापोती करेगा कुछ ना कुछ जवाब देगा, अपने पक्ष में अपना बचाव करेगा। लेकिन ये जो है इतने महान थे कि ये अपने शिष्यों के सामने ही अपने को बताते थे कि मैं तो अपराधी हूँ, इसलिए आम नहीं खाऊंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं अपराधी हूँ। अपने शिष्यों से बोलते थे, जबकि गुरु का जो है बड़ा सम्मान होता है शिष्यों के बीच में, और गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों को जो है कमियाँ, मेरी कमियाँ पता चलें। लेकिन ये जो है इनके अंदर ऐसा भाव ही नहीं था कि शिष्यों के सामने वे जो है अपनी कमियां ना बताएं। तो अपनी कमियां, अपना दोष जो है अपने शिष्यों के सामने भी बताते थे कि मैं तो अपराधी हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने शिष्य, इनके गुरु महाराज जो भक्ति गौर कृष्ण बाबा जी ने कहा था कि शिष्य नहीं बनाना, है ना। तो वास्तव में जब ये शिष्य बनाते थे तो इस भावना से शिष्य बनाते थे कि जैसे कि कक्षा में जो मॉनिटर होता है, कक्षा में मॉनिटर होता है, तो वो भी जो है विद्यार्थी है, और दूसरे विद्यार्थी वो भी विद्यार्थी हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा आगे है, पढ़ाई में थोड़ा आगे होता है, तो मॉनिटर कहलाता है। तो उनका यही कहना था, उनका भाव यही था कि मैं जो है गुरु नहीं हूँ, मैं जिनको शिष्य बना रहा हूँ तो वो मेरे शिष्य नहीं हैं। मेरी भावना तो यही है कि ये मुझसे थोड़ा पीछे हैं, जो भक्ति में थोड़ा पीछे हैं और मैं थोड़ा आगे हूँ, तो इनको जो है मैं मतलब इस तरह से गाइड कर रहा हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। तो अपने उनके अंदर गुरु बनने की भावना नहीं थी। और एक बहुत अच्छा इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया, जिससे कि हमें बहुत बल मिलता है कि हम जो है भक्ति में स्थिर बने रहें। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अच्छा भक्त समझता है और मेरे पास आता है सोच कर कि बड़े अच्छे भक्त हैं, मैं इनकी संगति करूं, तो आता है मेरे पास में। लेकिन मुझे क्या समझना चाहिए? मुझे समझना चाहिए कि मैं तो पापी हूँ, और ये व्यक्ति नहीं जानता है कि मैं पापी हूँ, तो मेरे पास आता है। जब ये जान लेगा कि मैं पापी हूँ तो नहीं आएगा, तो कोई शिकायत ही नहीं होगी फिर। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है
कि अगर हम जो है ऐसे अहंकार में अगर बंध जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी तारीफ़ करता है, प्रभु जी आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े अच्छे भक्त हैं, और हम उसकी तारीफ़ में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ मैं बड़ा अच्छा भक्त हूँ, और फिर वो आना छोड़ देता है, तो फिर हमें उसके जो है दोष दिखाई देने लगते हैं कि ये कैसा दुष्ट है, ये अब मेरे पास नहीं आता, पहले मेरे पास आता था। लेकिन अगर हम आशा ना करें किसी प्रकार की कि वो जो है आगे चल करके मेरे पास आएगा, तो हम पहले से ही निराश रहें, तो उससे क्या होगा कि धक्का नहीं लगेगा हमें उस समय, फिर ये निराशा नहीं होगी। क्योंकि निराशा अगर हम पहले से हैं तो फिर जो है हम आशा ही नहीं करेंगे। और अगर वो नहीं आता है हमारे पास तो ठीक है, हम यही सोच लेते हैं कि वो जो आया था मेरे पास तो वही जो है उसने मुझे गलत समझ लिया कि मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं तो अच्छा भक्त नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है जो श्रीमद् भागवत में पिंगला वेश्या ने कहा कि नैराश्यम परमम सुखम, निराशा परम सुख है। तो उसी सिद्धांत का जो है व्यवहारिक रूप इनके अंदर था कि कोई आशा नहीं करते थे कि कोई इनको सम्मानित करेगा, इनको अच्छा भक्त समझेगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप हमेशा निराश रहें कि मैं जो है अच्छा भक्त नहीं हूँ, और कोई अगर मेरा सम्मान करता है तो कर रहा है सम्मान, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अच्छा भक्त हूँ। अब आगे चल के सम्मान अगर नहीं करेगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी उससे, क्योंकि उसने मुझे अब समझ लिया कि मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, तो सम्मान नहीं करता है। तो इस प्रकार से निराशा में हमेशा रहना, तो ये बहुत अच्छा तरीका था। तो एक बार प्रभुपाद ने इनसे कहा, भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर से, कि गुरुदेव आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया, आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया कि आपने जो है भारत में और विदेशों में 64 गौड़ी मठ स्थापित कर दिए। आपने 64 गौड़ी मठों की स्थापना कर दी, आपका तो बहुत बहुत महान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। तो इसका मतलब क्या था कि जो 64 गौड़ी मठ हैं ये तो कुछ भी नहीं है जितना मतलब होना चाहिए उसकी तुलना में। तो इनकी भावना क्या थी कि हर व्यक्ति को संदेश मिलना चाहिए कृष्ण भक्ति का, कृष्ण का संदेश। तो मैंने अगर 64 गौड़ी मठ खोले हैं तो इतनी जनसंख्या की तुलना में ये क्या है, 1% भी नहीं, 1000 में से भी एक नहीं है कि जो मैंने कार्य किया। तो इतनी ऊंची दृष्टि थी, है ना। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अगर एक जो है मठ बना दिया तो वो सोचता है कि देखो मैं मठाधीश, मैं बड़ा मठाधीश हूँ, मैं मठाधीश हूँ, और मेरे जो है नीचे 50 जो है शिष्य हैं, मेरे 50 शिष्य हैं और मैं मठाधीश हूँ इस मठ का, है ना, मठाधीश। लेकिन इनकी भावना क्या थी, 64 गौड़ी मठ खोल दिए, कुछ भी नहीं किया। तो कृष्ण की जो है जो शिक्षा है वो तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1000 में भी एक नहीं। इस तरह से इनकी भावना थी, और इनकी भावना को देख करके ही प्रभुपाद के अंदर वो ऐसी भावना जागी कि प्रभुपाद ने फिर इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया कि 108 केंद्र खोल दिए कृष्ण भावना मठ के, और मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बना दिए। और प्रभुपाद के अंदर भी इस बात का जो है कि अहंकार नहीं पैदा हुआ कि मैंने कुछ किया। कि जब उनके गुरु महाराज ने ऐसी दृष्टि दी कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर, तो प्रभुपाद का भी जो कार्य है वो भक्ति सिद्धांत सतगुरु की दृष्टि में क्या था, कुछ कार्य कि कुछ ये कुछ हुआ। तो उनका ये कहना था, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो तो कुछ करो तो प्रभुपाद ने भी अपना इतना बड़ा जो कार्य है उसको कुछ माना, क्योंकि उनके गुरु ने दृष्टि दी थी, कुछ मैंने तो कुछ किया है ना। और प्रभुपाद जो है मतलब चाहते हैं
कि हर कोई करे, प्रत्येक भारतवासी को ये कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते थे, प्रत्येक भारतवासी को ये कार्य करना चाहिए। अब मैंने कुछ कार्य किया है, हाँ, तो प्रत्येक भारतवासी को कुछ कार्य करना चाहिए, तो बिल्कुल सरल कार्य है। तो प्रभुपाद भी कहा करते, गुरु बनना तो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, केवल दोहराना है, संदेश को ही दोहराना है ना। लेकिन जो लोग जो है गुरु बन जाते हैं तो फिर वो अपना संदेश देने लगते हैं, तो वो जो है फिर उल्टा कार्य होता है कि कोई गुरु बन करके फिर सोचता है मैं तो गुरु बन गया, अब मैं अपना संदेश दूं, तो फिर ये जो है दुरुपयोग होता है, गुरु के पद का दुरुपयोग, कि मैं गुरु बन गया तो अपना संदेश दूं। तो इस तरह से जो है फिर वो गलत हो जाता है कि वो अपने गुरु के पद का दुरुपयोग करता है। तो इनकी जो है प्रभुपाद ने भी इनकी शिक्षा के अनुसार वही कार्य किया जो कि संदेश को दोहराना है ना। और इन्होंने जो बहुत से शिष्य बनाए थे, तो वो ऐसे भी थे जो कि ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए। तो जब ब्राह्मण परिवार में जो नहीं पैदा हुए और उनको फिर जब हरिनाम दीक्षा दिया, फिर ब्राह्मण दीक्षा दी, तो ब्राह्मण दीक्षा दी तो इस संबंध में फिर जो स्मार्त ब्राह्मण थे तो उन्हें बहुत शिकायत हुई कि स्मार्त ब्राह्मणों का ये कहना है कि ब्राह्मण जन्म से होता है, जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है वो ब्राह्मण होता है। और अगर आप ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, है ना। लेकिन इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनाया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही कहना था कि ब्राह्मण जो है गुण और कर्मों के अनुसार होता है। गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्मों के विभाजन से के अनुसार मैंने 4 प्रकार के वर्ण बनाए। तो भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार बनाए, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब इस प्रकार से अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनाना शुरू किया तो फिर वो स्मार्त ब्राह्मण जो है ये बहुत तंग आ गए और उनके पास जो है कोई ठोस तर्क था ही नहीं कि वो विरोध कर पाएँ। तो विरोध करने की शक्ति नहीं उनके अंदर। तो उस समय फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये योजना बनाई, ये ऐसे क्या बोलते हैं जो ये गलत योजना होती है ना, जो है षड्यंत्र, षड्यंत्र बनाए। षड्यंत्र बनाया कि इनको जो है प्रसाद के नाम पर जो है इनको जो है जहर दिया जाए, जहर दें। और उस समय जो है उन लोगों ने 25,000 रुपया इकट्ठा किया था पुलिस को देने के लिए। और 25,000 उस समय कितना था, इस समय तो 25,000 कुछ नहीं है, उस समय का 25,000 कितना था। तो 25,000 रुपया पुलिस वालों को जो है ये उन्होंने जो है देना चाहा, पुलिस वालों को अपने पक्ष में करने के लिए, कि हम जो है इनको कुछ विष खिलाएंगे और आप लोग जो है कोई इसमें कदम नहीं उठाना। तो पुलिस वाले भी जो है भगवान ने कुछ ऐसी उनको बुद्धि दी कि उन्होंने मना कर दिया, पुलिस वालों ने मना कर दिया। और फिर इनको जो है एकांत में बुला करके पुलिस वालों ने कहा कि महाराज आपके लिए जो है कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है, कि आपके भोजन में ये विष मिलाएंगे, आप सावधान रहिए। हमें वो 25,000 रुपये दे रहे थे, हम तो ये काम करते हैं लेकिन एक साधु के लिए नहीं करना चाहते। सच में अगर इनके लिए करते तो इनके लिए उनका बहुत भारी नरक बन जाता। तो उन्होंने कहा कि हम एक साधु के जो है विरोध में ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जो है मतलब हमें 25,000 रुपये देना चाहा, हमने नहीं लिया, लेकिन आपके भोजन में वो जो है विष मिलाएंगे तो आप जो है सावधान रहिए भोजन में। तो जब ये बात सुनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो बड़े सावधान हो गए, बड़े सावधान हो गए, है ना।
तो प्रसाद के नाम पर भी जो है कोई चीज़ वो नहीं खाते थे जब तक कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति ना हो। और उनका जो है जो रसोइया था, विश्वसनीय रसोइया, उसके हाथ का बना हुआ ही खाते थे। ऐसा भी नहीं कि प्रसाद के नाम पर खा लें, ऐसा भी नहीं, है ना। तो इससे शिक्षा दी उन्होंने। जैसे प्रहलाद महाराज को जो है हिरण्यकशिपु में विष दिया तो उन्होंने जो है प्रसाद मान करके पा लिया। तो इससे फिर हम अगर शिक्षा ले लें, प्रहलाद महाराज की शिक्षा ले लें कि ठीक है हम भी विष ले लेंगे भगवान का प्रसाद मान करके, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति उनके धरातल में नहीं। तो हमें उस तरह से नकल नहीं करना है, प्रहलाद महाराज की नकल नहीं करना है कि विष खा लो, चलो ठीक है तो भगवान का प्रसाद है, तो ऐसा नहीं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत व्यवहारिक शिक्षा दी। तो अपने स्वयं आचरण के द्वारा हमें बहुत व्यवहारिक शिक्षा दी कि प्रसाद भी जो है, अगर प्रसाद की मात्रा भी जो है अगर ज़्यादा है तो आप मत लीजिए कि आप कहेंगे प्रसाद है, चलो प्रसाद है खा लो। अगर मान लीजिए कि सड़ गया, रखा प्रसाद सड़ गया, आप कहेंगे तो प्रसाद है हम तो खा लें, तो नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति उस धरातल पर नहीं है कि वो प्रसाद जो है मतलब आप प्रसाद मान करके उसको आप ले लें और आपकी रक्षा हो जाएगी। आपकी इतनी भक्ति नहीं। तो जब आपकी इतनी भक्ति नहीं है तो आप जो है अपने उसी भक्ति के धरातल पर कार्य करिए। आप ऊंचे भक्तों की नकल मत करिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस बात की शिक्षा दी। तो अगर कहीं संदेह है कि कोई जो है षड्यंत्र हो रहा है और खाने पीने के मामले में कुछ जो है ऐसी जो है बात चल रही है, तो फिर आप मत खाओ। तो वो नहीं खाते थे, है ना। अब जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी ने क्या गलती की कि वो प्रार्थना स्थल पर गए, उनको पता चल गया कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो है उनको गोली से उड़ाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन गांधी जी को बताया भी गया कि आप मत जाइए, आपको जो है गोली से मारा जाएगा। लेकिन वो चले गए, है ना, और फिर उनको गोली लग गई, है ना। तो हमें जो है अपने व्यवहारिक धरातल पर रहना चाहिए। अपना जैसा कि भक्ति का धरातल है उसके आधार पर हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं भगवान तो रक्षा करेंगे, हमें क्या चिंता, है ना। तो भगवान जो है इस तरह से फिर किसी के नौकर नहीं होते हैं जिसको घमंड होता है। अगर आपको घमंड है, भक्ति का घमंड है कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ, भगवान अपने आप रक्षा करेंगे मेरी, तो भगवान जो है आपको बड़ा भक्त नहीं मानेंगे, है ना। तो जो जिसके अंदर विनम्रता होती है तो वो अपने को भक्त नहीं मानता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान रक्षा करेंगे। तो भगवान इस तरह से फिर किसी के नौकर नहीं होते हैं। तो भगवान भक्ति के भाव से जो है वो रक्षा करते हैं, लेकिन किसका कितना भक्ति का भाव है। लेकिन भक्ति की भावना तो है नहीं, अपने को भक्त मान रहे हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आचार्य हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा उनका जो है जो कार्य है वो आचार्य का कार्य कर रहे हैं। तो आचार्य जो है कैसे कार्य करते हैं कि जो सामान्य भक्तों को क्या करना चाहिए उस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो भगवान तो उनकी रक्षा करेंगे, अगर जहर भी खा लेंगे तो भी भगवान उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर सामान्य लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो है मतलब ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि अपनी रक्षा के लिए खुद हमें व्यवस्था करनी है ना। तो जैसे कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं मंदिर में। तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगाए गए हैं? अगर हम कहें कि नहीं भगवान स्वयं ही रक्षा करें, कोई अगर आतंकवादी आ जाए, नहीं, हमें जो है चिंता करनी है, क्योंकि हम अभी उस धरातल पर नहीं हैं कि मतलब भगवान रक्षा करेंगे। तो ये सब जो है मतलब बातें होती हैं जो कि बड़े व्यवहार की होती हैं। और इन्होंने बहुत सी रूढ़ियों को भी तोड़ा। बहुत सी रूढ़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई थी कि जो इस समय जिनकी आवश्यकताएं नहीं है,
वो रूढ़ियाँ थी हैं, जैसे कि सन्यासी है वो सिले कपड़े नहीं पहनेगा, तो सिला हुआ कपड़ा जो है सन्यासी नहीं पहनेगा। तो पहले जो इस प्रकार के जो नियम बने थे तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है उन नियमों की। क्यों? क्योंकि पहले अगर सन्यासी सिले कपड़े पहने तो उसको जो है खुद ही अपने कपड़ों की सिलाई करनी पड़ेगी और जो है सुई लाना है, धागा लाना है, बहुत अपना समय खराब करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिले हुए कपड़े मिलते हैं, अगर सिले हुए कपड़े मिलते हैं, कोई सिल करके दे देता है, तो क्यों ना सन्यासी ग्रहण करें सिले हुए कपड़े। तो हाँ, इस तरह की बहुत सी रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ा कि सन्यासी सिले हुए कपड़े पहने। अब सिले हुए कपड़े का नहीं पहनेंगे हम और ठंड में अगर निकलेंगे, अब वो जो है कपड़ा सिला हुआ नहीं है तो फिर जो है ओढ़ते हैं तो इधर से उड़ता है उधर से उड़ता है और ठंड में फिर शरीर की रक्षा नहीं होगी हैं, तो आप फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जा नहीं सकते। तो अगर प्रचार के उद्देश्य से अगर हम सिले कपड़े पहनते हैं तो हमारी रक्षा होती है, तो हम यात्रा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सिले कपड़े, और सन्यासी भी कोट क्यों नहीं पहनेगा, सामान्य लोग कोट पहनते तो सन्यासी कोट क्यों ना पहने, है ना। तो सन्यासी केवल वो जो है कंबल ओढ़ेगा और फिर एक स्थान में बैठा हुआ ठिठुरता रहे, वो कहीं आ जा नहीं सकता। तो इसी प्रकार से तो कार में बैठ कर के वृंदावन गए, तो बहुत वहाँ के जो सन्यासी लोग थे तो उन्होंने बड़ी आपत्ति की कि आप सन्यासी होकर के कार में कैसे बैठे। तो ये सब रूढ़ियाँ, इस प्रकार की रूढ़ियाँ थी कि सन्यासी कार में नहीं बैठेगा। अब कार पहले नहीं थी, पहले तो कार थी नहीं, और जब कार हो गई तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अगर कार में बैठते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में कार का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर भगवान के प्रचार के लिए हम कार का प्रयोग क्यों ना करें, तो हम कार का प्रयोग क्यों ना करें। तो इस तरह से जो है रूढ़ियाँ थीं। तो जब ये कार में बैठ कर के वृंदावन गए तो बहुत से जो तथाकथित जो थे बाबा जी थे, तो वो जो है इनको मारने के लिए आ गए, डंडा लेकर के आए पीटने के लिए कि तुम जो है सन्यासी होकर के कार में बैठ के वृंदावन कैसे आए, तो पीटने के लिए आए। तो उन्होंने भाग करके पुलिस की शरण ली। तो ये भी दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी मतलब आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो हमें पुलिस की शरण लेनी चाहिए। तो ये नहीं कि नहीं हम तो भजन करने वाले जो है भक्त हैं, हमें पुलिस से कोई मतलब नहीं, और कोई आए मारने के लिए तो मार खाएं, तो ऐसा नहीं, उन्होंने पुलिस की शरण ली। तो सब दिखाया कि सामान्य भक्त को जो है अपनी रक्षा के लिए जो है यथासंभव व्यवस्था करो। बाकी तो फिर भगवान रक्षा करेंगे, और नहीं रक्षा करेंगे, अगर वो मारेंगे तो कौन बचा सकता है, और अगर वो बचाएंगे तो कौन मार सकता है, वो तो सिद्धांत है ही है। लेकिन यथा संभव आप अपनी रक्षा करिए। जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, तो इसमें जो है अगर आप रक्षा नहीं करेंगे शरीर में बाधा पैदा हो जाएगी, है ना, फिर भजन में बाधा पैदा होगी। तो आप अपनी इस प्रकार से रक्षा करिए शरीर की, ताकि भजन में बाधा ना हो। तो इस तरह की बातें हैं जो कि इन्होंने सिखलाई, और उनके आधार पर जो है हम लोग भी जो है कार्य करते हैं। और जितनी भी आजकल की टेक्नोलॉजी है, जितना भी विज्ञान है, जिसमें कि कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो हम भगवान की सेवा में क्यों न लगाएं। जैसे आजकल के विज्ञापन, तो विज्ञापन में कई तरह के जो है मतलब वो होते हैं, पोस्टर होते हैं, फिर पोस्टर से भी आगे उनका जो है रोबोट भी बने हैं, मूर्तियां हैं, तो रोबोट हैं, तो इनका भी हम जो है प्रयोग भगवान के प्रचार में क्यों ना करें। तो हम लोग भी रोबोट जो है रोबोट शो दिखाते हैं, भगवान की लीला के रोबोट बनाते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे दूसरे मंदिरों में, कई मंदिरों में ऐसा है कि अब बिजली का प्रयोग ही नहीं करते हैं, मंदिरों में वो घी का दिया जलाते हैं। अब घी का दिया जलाते हैं तो कितना घी उसमें लगेगा, है ना, और अगर बिजली का प्रयोग करते हैं तो भगवान का अच्छा दर्शन भी होगा। तो आज की टेक्नोलॉजी में अगर बिजली है तो अब ये थोड़ी कि भाई पहले बिजली का प्रयोग नहीं होता था तो अब इस समय भी बिजली का प्रयोग ना किया जाए। पहले बिजली नहीं थी, जब पहले बिजली ही नहीं थी
तो फिर तो उस समय बिजली का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब बिजली है तो हम क्यों ना बिजली का प्रयोग करें। तो इस तरह की बातें हैं जो कि आचार्य लोग जो है समय स्थान परिस्थिति के अनुसार नियमों को में परिवर्तन करते हैं, नियमों में संशोधन करते हैं। तो ये ऐसे आचार्य हैं जो कि पहले के जो नियम थे उनको जो है बदल करके इस समय के अनुसार वो नियम जो है बनाते हैं कि हमें अब ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि भक्ति में हमें सुविधा प्राप्त हो, है ना। तो पहले किताबें नहीं छापी जाती थी, तो पहले छपाई की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। अब आप कहेंगे नहीं हम भी किताब नहीं छापेंगे, हम हाथ से लिखेंगे किताब, तो हाथ से कहाँ तक लिखोगे। और किताबें छपती हैं तो एक बार में करोड़ों किताबें छप जाती हैं, तो अब कहाँ तक लिखोगे हाथ से। तो ये थोड़ी है कि अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी छपाई की तो छपाई नहीं होती थी। अब आप जो है पहले की रूढ़ियों में चलेंगे, हम किताब नहीं छापेंगे, हम तो हाथ से लिखेंगे, तो हाथ से कितनी किताबें लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जो आचार्य लोग होते हैं वो समय के अनुसार वो नियम जो है मतलब बनाते हैं और बदलते हैं और हमें जो है फिर उसका जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सूर्ति ठाकुर जो है ऐसे ही आचार्य थे जो कि समय के अनुसार और स्थान के अनुसार परिस्थिति के अनुसार नियम जो है उन्होंने कुछ बनाए और कुछ उनमें सुधार किया। तो आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी जैसी दृष्टि का जो है हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण हो जाए। श्री शिला भक्ति सिद्धांत सूर्ति ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।